Hello friends, welcome to our channel Online Learning Point. My name is Tanushri Soni and today I am going to discuss some important vocabulary which helps you to enhance your vocabulary skills. So without wasting any time, let's start our session with our motivational quote. The quote is, when life gives you 100 reasons to break down and cry, show life that you have a millions of reason to smile and laugh. अगर लाइफ आपको हज़ारों रीज़न दे रही है ना टूटने के लिए और कमज़ोर पड़ने के लिए, तो आप लाइफ को मिलियंस ऑफ रीज़न दीजिए आपके खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए। क्योंकि माना कि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अभी थोड़े डीमोटिवेट हो चुके हैं, अब बहुत सी चीज़ों से हताश हो चुके हैं कि अब क्या करें लाइफ में। तो उनके लिए ये है कि हार मत मानो, अभी से अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। और अभी जैसे कि IBPS RRB PO और RRB क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो ऐसे ही बहुत सारी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आएगी, तो आप बस उनकी प्रिपरेशन करें। आप जितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे आपकी जॉब को सिक्योर करने में। तो आप अपना 100% दीजिए अभी और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है, सबसे पहले अबंडेंट वर्ड का मतलब जानने से पहले हम देखते हैं कि अबंडेंट वर्ड क्या है। एक एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है। अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना, है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ परिपूर्ण होना, मोर देन इनफ होना, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना, है ना, या फिर उससे अधिक होना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड के सिनोनियम्स क्या होंगे, मतलब जैसा कि हमने मीनिंग से देखा कि हमने क्या मीनिंग में पढ़ा, मोर देन इनफ, कोई चीज़ उसकी क्वांटिटी जो है वो मोर देन इनफ है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, अबंडेंट। तो उसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे, सफिशिएंट, है ना, इनफ, एम्पल, प्लेंटीफुल, फुल, प्रोफ्यूज, रिच, लेविश। दिस आर सम इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड अबंडेंट। अब हम देखते हैं इसके एंटोनियम्स क्या होंगे। एंटोनियम्स क्या होंगे, इसका अपोजिट क्या होगा। अगर कोई चीज़ आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो उसका अपोजिट क्या होगा कि वो चीज़ आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, इनफ क्वांटिटी में नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, इनसफिशिएंट, डेप्लीटेड, नीडी, लैक, पुअर, वांटिंग, रेयर, स्कार्स। ये क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाएंगे अबंडेंट वर्ड के। अब हम यूसेज देखते हैं कि कैसे हम अबंडेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो देखिए, जैसे कि अबंडेंट वर्ड के एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या करता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन का क्वालिफायर होता है, मतलब वो नाउन के बारे में हमको बताता है। तो वैसे ही अबंडेंट वर्ड क्या करेगा, वो किसी भी नाउन के बारे में बताएगा। तो जैसे कि हमारा आज का सेंटेंस है, The Indian delegation gave abundant evidence to the FATF organization that Pakistan funds terrorist activity in its country। मतलब कि जो इंडियन डेलीगेशन है, जो हमारी इंडियन डेलीगेशन टीम है, उन्होंने एक सफिशिएंट एविडेंस दे दिए थे FATF ऑर्गेनाइजेशन को कि जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट एक्टिविटी को फंडिंग करता है, मतलब उनको पैसे देता है। तो FATF क्या है, FATF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जितनी भी कंट्रीज होती है उनके फाइनेंशियल एक्शंस, मतलब कि कौन सी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या टेररिस्ट फंडिंग करती है, उन सब के अगेंस्ट काम करता है कि मतलब कोई भी कंट्री टेररिस्ट फंडिंग ना करे या फिर मनी लॉन्ड्रिंग ना करे। तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा अबंडेंट वर्ड का यूज़, कि अबंडेंट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन जो एविडेंस है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आप भी अपना एक सेंटेंस बनाएं और इस वर्ड को यूज़ करें। आप जितने ज़्यादा अपने आप से
सेंटेंस बनाएंगे इन वर्ड्स का यूज़ करके, आपको उतनी ही अच्छी तरीके से ये वर्ड्स याद होंगे और आपको इनका यूज़ समझ में आएगा कि कैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो अब हम हमारा आज का सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा वॉग। वॉग जो है वो एक नाउन होता है। वॉग का मतलब होता है द प्रिविलिंग फैशन और स्टाइल एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब कि जो चीज़ अभी फैशन में चल रही है, अभी जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल ड्रेसेस, कौन सी ड्रेस अभी ट्रेंड में चल रही है, हमको किस टाइप की ड्रेस पहननी चाहिए, हमें किस टाइप से अपने आप को स्टाइल करके रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, वॉग होती है कि जो चीज़ अभी एट प्रेजेंट फैशन में है, स्टाइल में है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वॉग। इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम्स जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लेटेस्ट है ना, स्टाइलिश, नाउ, रैक, फैडी, फैशन, मॉड, पॉपुलर, प्रिविलेंट, ट्रेंडी, ये क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे वॉग वर्ड के। अब हम एंटोनियम्स देखेंगे। अगर कोई चीज़ ट्रेंड में है या फैशन में है तो उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा कि वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो चुकी है ना, मतलब अनफैशनेबल, अनपॉपुलर, अनस्टाइलिश, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाएंगे वॉग वर्ड के। अब हम यूसेज देखते हैं। तो वॉक क्या है, नाउन है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका। हमारा जो सेंटेंस है उसमें देखना, साइकिलिंग इज इन वॉक दिस डेज टू मेक आवरसेल्फ फिट। मतलब कि अभी जितने भी लोग हैं जो भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो अभी साइकिलिंग करना क्या है, ट्रेंड में, मतलब कि पैदल चलना, साइकिलिंग करना, है ना। जो भी चीज़ अपने आप को फिट कर सकती है वो सब चीज़ें करना अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो इसलिए ये सेंटेंस बनाया है मैंने कि साइकिलिंग इज इन वॉक दिस डेज टू मेक आवरसेल्फ फिट। अपने आप को फिट करने के लिए अभी जो साइकिलिंग है वो क्या है, ट्रेंडिंग में है, मतलब साइकिलिंग करना अब ट्रेंडिंग में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्यूलेट। एम्यूलेट वर्ड के जो है वो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू कॉपी समथिंग अचीव्ड बाय समवन एल्स एंड ट्राई टू डू इट एज वेल एज दे हैव। मतलब कि किसी चीज़ को कॉपी करना एग्जैक्टली वैसे या फिर उससे बेटर करने की कोशिश करना, पर किसी सामने वाले ने अगर वो चीज़ कर रखी है तो उसको क्या करना, कॉपी करना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब किसी से प्रतियोगिता करना, मतलब जो चीज़ उसने की है एग्जैक्ट उसी तरीके से कोशिश करना और उससे बेटर करने की कोशिश करना, है ना, या फिर किसी से बराबरी करना, अनुकरण करना। तो ये क्या हो जाएगा, एम्यूलेट वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। अब हम सिनोनियम्स देखते हैं। तो हमने एक तो इसी से ही वर्ड लिया कि टू कॉपी, तो कॉपी करना, इमिटेट, मिरर, किसी की मिमिक करना मतलब नकल करना, चैलेंज, compete, मैच करना किसी को, फॉलो करना, तो मैच, फॉलो, कंटेंट, डिट्टो, राइवल, compete विथ, कंटेंट विथ, ये क्या हो जाएंगे, एम्यूलेट वर्ड के सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या होंगे, अगर हम किसी की प्रतियोगिता कर रहे हैं, मतलब किसी से किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि वो चीज़ ओरिजिनल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, है ना। अनलाइक, डिफर, मतलब किसी से अलग कर रहे हैं, हटके कर रहे हैं, नेग्लेक्ट, मिसमैच, अपोज, तो ये क्या हो जाएंगे, एम्यूलेट वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज। तो एम्यूलेट क्या है, वर्ब है, तो उसको वर्ब की तरह यूज करेंगे। तो देखिए, चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू इम्यूलेट अ ड्राइंग मेड बाय देयर टीचर। मतलब क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो टीचर ने ड्राइंग बनाई है उसे हूबहू नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ऑलवेज ट्राइज टू इम्यूलेट हॉलीवुड मूवीज बट फेल्स ड्रास्टिकली। मतलब कि जितने भी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो हॉलीवुड मूवीज़ है उनकी कॉपी कर सके, उनकी तरह अपनी मूवी को बना सके, पर वो क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं उसमें।
क्योंकि हम हमें कभी भी कॉपी से अब आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमेशा अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट देना चाहिए ताकि लोग उसको प्रेज करें। इसलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट। मतलब कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल एक्ट करना, मतलब कि निर्दयता दिखाना, क्रूरता दिखाना, है ना, अत्याचार करना किसी पे, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? एट्रोसिटी के सिनोनियम्स हो जाएंगे किसी के साथ मॉन्स्टरनेस करना, मतलब कि किसी के साथ क्रूरता करना, बैबरिटी, इनॉर्मिटी, हीनियसनेस, निफरनेस, विकेडनेस, शॉकिंगनेस, ऑफुलनेस, मॉन्स्टरिसिटी, ड्रेडफुलनेस, ये क्या हो जाएंगे? एट्रोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है किसी के साथ अत्याचार करना, क्रूरता करना, मतलब उसके साथ बहुत ही हीनता भरा काम करना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा निर्दयता से उसको परेशान करना, है ना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एट्रोसिटी। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा कि किसी के साथ बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार करना, मतलब मर्सी दिखाना उसे, मर्सी, प्लीजेंटनेस, प्लेंट्री, पिट्टी, है ना, काइंडनेस, वार्मनेस, चैरिटेबलनेस, ये क्या हो जाएंगे? एट्रोसिटी के कुछ एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम इसका यूसेज देखते हैं। तो यूसेज क्या है कि एट प्रेजेंट तो नहीं, रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक, मतलब जो बहुत बुरा काम हुआ था हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ, जो चाइनीज ट्रूप ने किया था गलवान वैली में, उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बनाया मैंने, जिसमें एट गलवान वैली एट्रोसिटी वॉज कमिटेड बाय चाइनीज ट्रूप ऑन इंडियन सोल्जर्स। गलवान वैली में क्या हुआ था कि जो चाइनीज ट्रूप थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, मतलब कि उन्होंने बैट के ऊपर जो वायर्स है, मतलब उनको लगा के और फिर उससे उनको मारा था, है ना, उससे उनके साथ फाइटिंग की थी। फिर भी वो लोग हार गए क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड बनाया, सेंटेंस बनाया मैंने, जिसमें है एट गलवान वैली एट्रोसिटी वॉज कमिटेड बाय चाइनीज ट्रूप ऑन इंडियन सोल्जर्स। तो ये था हमारा वर्ड एट्रोसिटी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, जो कि है डिबैकल। डिबैकल भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कंप्लीट फेलियर स्पेशली बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि बुरी तरीके से हार जाना, स्पेशली क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था काम करने का वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हारना, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं असफलता देखना, पराजय होना, पतन होना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डिबैकल वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। अब हम इसके सिनोनियम्स देखते हैं। तो सिनोनियम्स क्या होंगे इसके कि कोलैप्स होना, क्रैश होना, ब्रेक डाउन होना, डाउनफॉल, डिफीट, डिवास्टेशंस, डिजास्टर, ड्रम्बलिंग, फेलियर, wreck, ये क्या हो जाएंगे? इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे डिबैकल वर्ड के। अब हम इसका एंटोनियम देखते हैं। तो एंटोनियम क्या होगा कि हमें सफलता मिली है, मतलब हम जीत गए हैं, विन मिली है, विनिंग होना, है ना। तो उसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? अकम्प्लिशमेंट, मिरेकल, ब्लेसिंग, राइज, सक्सेस, विक्ट्री, वंडर, ट्रायम्फ, ये क्या हो जाएंगे? डिबैकल वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि हम कैसे डिबैकल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारी कंट्रीज़ में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि सभी लोग अपने घर पे थे, बहुत से लोग, सभी का ही काम बंद हो गया था एक तरह से, फैक्ट्रीज वगैरह जितने भी हमारे प्रोडक्टिव काम थे वो सब बंद हो गए थे। तो उससे क्या हुआ? हमारा फाइनेंशियल डाउनफॉल हुआ है, ना कि हमारा, बाकी जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे भी लॉकडाउन्स लगे हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में लॉकडाउन लगे हैं,
तो वहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बंद हुई है, तो वहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल डिबैकल हुआ है, मतलब कि फाइनेंशियल पराजय हुई है। तो ड्यू टू लॉकडाउन मैनी कंट्रीज आर फेसिंग फाइनेंशियल डिबैकल, मतलब कि लॉकडाउन के कारण जो फाइनेंशियल असफलता मिल रही है हम लोगों को, फाइनेंशियल एक्टिविटी बंद हो गई थी, हम लोगों के इनकम का सोर्स बंद होता जा रहा था। तो इसीलिए ये सेंटेंस बना है जिसमें डिबैकल वर्ड का हमने यूज़ किया है। तो आप खुद भी ऐसे अपना सेंटेंस बनाएं और इन वर्ड्स को यूज़ करें। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है जो कि है एमिड। अब एमिड जो होता है वो प्रीपोजिशन है। तो एमिड का मतलब क्या होता है, इन द मिडिल और सराउंडेड बाय, मतलब किसी चीज़ के मिड में होना है ना, या फिर किसी चीज़ से सराउंडेड होना, मतलब कि संबंध में होना या फिर मध्य में होना, किसी चीज़ के बीच में होना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एमिड। ये प्रीपोजिशन के जैसे यूज़ होगा। अब इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, तो सिनोनियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम है इसका वो है एमिड्स, है ना। तो हम देखेंगे एमिड और एमिड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम हमारे सेंटेंस में। तो देखिए सिनोनियम्स क्या होंगे, एमिड्स, अमंग, अमंगेस्ट, बिटवीन, ड्यूरिंग, मिड, ओवर, सराउंडेड बाय, थ्रू आउट, ये क्या हो जाएंगे, एमिड वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब इसका एंटोनियम क्या होगा कि कोई चीज़ किसी चीज़ के मध्य में या फिर सराउंडेड है तो वो उस चीज़ से क्या है, दूर है ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम, बियॉन्ड, फार फ्रॉम, आउटसाइड या फिर सेपरेट, ये क्या हो जाएंगे, एमिड वर्ड के कुछ एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम इसका यूसेज देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि प्रीपोजिशन है एमिड वर्ड, तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा नाउन लिखते हैं। पर जब भी हम एमिड या एमिड्स वर्ड का यूज़ करेंगे तो हम उसके बाद किस टाइप का नाउन लिखेंगे, हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। कभी भी एमिड या एमिड्स जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो देखिए हमारा आज का सेंटेंस क्या है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पैलेस एमिड फॉरेस्ट, मतलब कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड है हमारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड देयर सिटीजन्स टू रिमेन काम एमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो ये था हमारा आज के कुछ वर्ड्स। आप इन वर्ड्स को खुद भी यूज़ कीजिए और अपने सेंटेंसेस बनाइए। आप जितना ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ करके खुद से सेंटेंस बनाएंगे, आपको उतने ही अच्छे से इन वर्ड्स का यूज़ पता चलेगा कि कैसे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और आपकी वोकैब जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन सब चीज़ों से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to share this channel. So before taking leave, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपनी एग्ज़ाम की। मैं आपके लिए ऐसी ही अलग अलग वोकैब्स की वीडियो लेके आती रहूँगी ताकि आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो सके। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।